हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी सच रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम यार नदीम। भाई साहब अभी पाकिस्तान और भाई भारत में सीज़फायर हुआ, लेकिन अंदर की खुफिया खबरें अभी निकल कर आ रही कि भारत ने पाकिस्तान पे एक्शन कैसे कैसे लिया। वीडियो निकल कर आ रही कि भारतीय 7 सीक्रेट सैटेलाइटों और भारतीय खतरनाक हथियार ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में घुस के मचाया ऐसा आतंक के पाकिस्तान के छूट के पसीने। क्या बोल रहे हो यार, कैसी कैसी चीजें निकल के आ रही तो हो भाई यार। ये तो वॉच करेंगे तभी पता हाँ ना लगेगा यार। किस तरह से भाई साहब ये तो अभी अभी सब कुछ चीजें आ रही हाँ ना, तो किस तरह से भारत की सैटेलाइटों और ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में मचाया आतंक। चलो देखते हैं। करते हैं स्टार्ट। क्या पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन हमला कर अपनी तबाही को दावत दे दी है? भारत के किस ब्रह्मास्त्र ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस को कब्रिस्तान बना दिया? आखिर क्या है इसरो के वो खुफिया 7 आसमानी योद्धा जो पाकिस्तान पर पड़ रहे भारी? 52 सैटेलाइट्स की फौज खड्डी करके एशिया का नया सिकंदर बनने जा रहा भारत। पाकिस्तान की हरकतों पर भारत ऐसा वार कर रहा है जो उसे कई वर्षों तक याद रहेगा। भारत ने जो पलटवार किया है उसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। भारत ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जिसमें भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने अपना दम दिखाया है। इन एयरबेस पर पाकिस्तान के वो घमंडियां ड्रोन खड़े थे जो उसने तुर्की से मंगवाए थे। साथ ही JF-17, अमेरिका से मिले F-16, पुराने मिराज 5 और C-130 हरक्यूलस जैसे मालवाहक विमान भी जलकर खाक हो गए। कराची से लेकर लाहौर तक भारत के इस प्रहार की दहशत महसूस की जा रही है। पाकिस्तान अब खौफ के साए में जी रहा है और बौखलाहट में उसने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए लगभग जंग का ऐलान कर दिया है। लेकिन भारत भी पूरी तरह से तैयार है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत इतनी सटीकता के साथ पाकिस्तान में हमले कर रहा है कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा और उसका नुकसान भी मैक्सिमम हो रहा है। और इस सब के पीछे जो सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है वो है हमारा अपना इसरो। जी हाँ, खुलासा हुआ है कि इसरो के पास ऐसी ताकतवर सैटेलाइट्स हैं, ऐसी खुफिया निगाहें हैं जो सीधे पाकिस्तान की तरफ मुंह करके स्पेस से ऑपरेट कर रही हैं और अब ये पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुकी है। पाकिस्तान का कोना कोना चप्पा चप्पा भारत के रडार पर है। इस डेवलपमेंट को देखकर पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन भी इसरो की इस काबिलियत से हैरान और परेशान है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसरो की वो ताकतवर खुफिया सैटेलाइट जिसने पूरे पाकिस्तान को जद में ले रखा है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर इसरो के तरकश में वो कौन सा तीर है, वो कौन सी खुफिया सैटेलाइट है जिसने पूरे पाकिस्तान को अपनी जद में ले रखा है। देखिए, इसरो के पास कई तरह की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, लेकिन जब बात आती है दुश्मन पर बाज की तरह नजर रखने की तो कुछ नाम खास तौर पर उभर कर सामने आते हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं हमारी रीसैट सीरीज की सैटेलाइट्स, यानी रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स। इन सैटेलाइट्स की सबसे बड़ी खासियत है इनका सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड। ये रडार इतना ताकतवर है कि ये दिन हो या रात, घना कोहरा हो या घने बादल, किसी भी मौसम में जमीन की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने में सक्षम है। मतलब साफ है, पाकिस्तान चाहे कितनी भी पर्दादारी कर ले, अपने हथियार छुपा ले, अपनी मिलिट्री मूवमेंट को सीक्रेट रखने की कोशिश करे, हमारी रीसैट सैटेलाइट्स उसकी हर हरकत को पकड़ लेती हैं। इसके अलावा कार्टोसैट सीरीज की सैटेलाइट्स भी हैं जो हाई रेजोल्यूशन पैनक्रोमेटिक और मल्टी स्पेक्ट्रल तस्वीरें लेती हैं। ये सैटेलाइट्स इतनी डिटेल में तस्वीरें खींच सकती हैं कि जमीन पर मौजूद छोटी से छोटी चीज जैसे कोई गाढ़ी या कोई बंकर आसानी से पहचाना जा सकता है। बताया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे कोडनेम वाले अभियानों के लिए इन्हीं सैटेलाइट्स से मिली इमेज इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया जा सके। पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो सटीक स्ट्राइक्स की खबरें आ रही हैं, उनके पीछे इन्हीं सैटेलाइट्स से मिला रियल टाइम डेटा और इंटेलिजेंस है। ये सैटेलाइट्स एक तरह से अंतरिक्ष में हमारी आंख और कान की तरह काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान के हर कोने पर, हर मिलिट्री बेस पर, हर ट्रेनिंग कैंप पर 24/7 नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान की आर्मी कब कहां मूव कर रही है, कहां नए बंकर बन रहे हैं, कहां उन्होंने अपने फाइटर जेट्स छुपा रखे हैं, ये सारी जानकारी अब भारत की मुट्ठी में है। और यही वजह है कि पाकिस्तान आज खौफ में है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी कोई भी तैयारी, कोई भी साजिश अब भारत से छिपी नहीं रह सकती। ये सैटेलाइट्स सिर्फ तस्वीरें ही नहीं लेती, बल्कि पाकिस्तान के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा 3D मैप तक तैयार करने में सक्षम है, जिससे हमारी सेना को ऑपरेशनल प्लानिंग में जबरदस्त मदद मिलती है। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों पाकिस्तान के लिए ये सैटेलाइट्स एक बुरे सपने की तरह बन गई हैं।
एਵੇਂ तो उन्होंने इन सैटेलाइट्स की ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी छुपी हुई है जिनके होने से पाकिस्तान हर बार मुंह की खा रहा है? चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इन सैटेलाइट्स में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी छुपी हुई है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया, रीसैट सीरीज में सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये कोई आम रडार नहीं है। SAR की खूबी ये है कि ये अपने खुद के सिग्नल भेजता है और फिर उनके रिफ्लेक्शन को पकड़कर इमेज बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। ये घोर अंधेरे में भी काम कर सकता है और क्योंकि ये रडार वेव्स का इस्तेमाल करता है, इसलिए बादल या धुंध भी इसके रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकते। पाकिस्तान सोचता होगा कि रात के अंधेरे में या खराब मौसम में वो अपनी गतिविधियां छुपा लेगा, लेकिन हमारी ASAR सैटेलाइट्स उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने देती। इसके अलावा इन सैटेलाइट्स में हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सेंसर्स लगे होते हैं। कार्टोसैट जैसी सैटेलाइट्स सब मीटर रेजोल्यूशन तक की तस्वीरें ले सकती हैं, यानी जमीन पर 1 मीटर से भी छोटी चीज को ये पहचान सकती है। सोचिए, इतनी बारीक नजर। साथ ही इन सैटेलाइट्स में जो डेटा प्रोसेसिंग और ट्रांसमिशन सिस्टम लगा है वो भी वर्ल्ड क्लास है। ये सैटेलाइट्स बहुत तेजी से डेटा कलेक्ट करके ग्राउंड स्टेशंस तक भेजती हैं, जहां उस डेटा को एनालाइज करके इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। एक और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स, जैसे कि एमिसैट। ये सैटेलाइट्स दुश्मन के इलाके से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जैसे रडार सिग्नल्स, कम्युनिकेशन सिग्नल ALS को इंटरसेप्ट करती हैं। इससे पता चलता है कि दुश्मन के रडार कहाँ एक्टिव हैं, उनकी कम्युनिकेशन लाइंस कौन सी हैं और वो किस तरह की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रही हैं। ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बहुत काम आती है। मतलब भारत न सिर्फ देख सकता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, बल्कि ये भी सुन सकता है और समझ सकता है कि उसकी प्लानिंग क्या है। इन सभी टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन ही वो सीक्रेट सॉस है जिसकी वजह से भारत को पाकिस्तान पर एक तरफा बेआरहत हासिल हो गई है। पाकिस्तान के पास शायद ऐसी इंटीग्रेटेड और एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सर्विलांस कैपेबिलिटी अभी दशकों तक नहीं आने वाली, और जब तक ऐसा नहीं होता उसे हर बार भारत के हाथों ऐसे ही सरप्राइज मिलते रहेंगे। चीन भी भारत के इसरो को रोक नहीं पा रहा, पाकिस्तान भी हो रहा बेबस। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या चीन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिमायती है और खुद भी स्पेस में एक सुपर पावर है, वो भारत के इसरो को रोक नहीं सकता? क्या चीन के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो हमारी सैटेलाइट्स को अंधा कर दे या उन्हें पाकिस्तान की जासूसी करने से रोक दे? देखिए, ये बात सही है कि चीन के पास भी एंटी सैटेलाइट मिसाइलें हैं और जैमिंग टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन यहाँ कुछ चीजें समझने वाली हैं। पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल स्पेस लॉ के मुताबिक किसी दूसरे देश की सैटेलाइट्स पर हमला करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना एक तरह से एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। चीन ये जोखिम कभी नहीं उठाएगा, खासकर भारत जैसे न्यूक्लियर पावर देश के खिलाफ, क्योंकि इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। दूसरी बात, इसरो की सैटेलाइट्स हाईली एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल्स का इस्तेमाल करती हैं। इसका मतलब है कि उनके डेटा को इंटरसेप्ट करना या जैम करना बहुत मुश्किल है। भारत ने अपनी स्पेस एसेट्स की सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। तीसरी और सबसे अहम बात, भारत अब स्पेस में अपनी रक्षा करने में भी सक्षम है। भारत ने खुद भी ASAT मिसाइल मिशन शक्ति का सफल परीक्षण करके दुनिया को दिखा दिया है कि अगर कोई हमारी सैटेलाइट्स को छेड़ने की कोशिश करेगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। इंडिया के पास वो चीज भी है जो सैटेलाइट को ऊपर भी जाके तबाह कर सकते हैं। वही ना, तभी तो भाई चाइना मस्ती नहीं कर पा रहा। देखो भाई, भारत की सैटेलाइटें और ब्रह्मोस मिलकर ज्वाइंट भाई सब एक्शंस ले रही थी पाकिस्तान में। वो इसको रास्ता दिखा रहे थे और बरमूद निशाने पे ठोक रहा था। हमें देख ले, अंदाजा लगाओ ना, वही ना किस तरह से हमले हम पे हो रहे थे। भाई साहब, मैं खुद हिल गया हूँ ये चीज देखकर कि भाई जो सैटेलाइटें दिखाती थी रास्ता, और भाई ब्रह्मोस उधर ही जाके लगता था। ये देखो, मतलब कि भाई साहब वो 7 सैटेलाइटें बता रही थी कि भाई साहब मतलब कि यहाँ पे रेडार है, उससे बचो, और वो भाई ब्रह्मोस वहां से बचती थी। और भाई साहब वहां से जाके, वैसे भी भाई रेडारों में भाई कहाँ आती है ब्रह्मोस। तो पाकिस्तान में ये चीज है नहीं है, पाकिस्तान में ये क्षमता है नहीं। हमारे पास क्या सैटेलाइट है? वही ना भाई साहब, हमारे यहाँ पे सैटेलाइटें नहीं है। देखो ना, आज भारत को कितना फायदा हो रहा है पाकिस्तानियों। आज हमने मेहनत की होती, हम भी अंतरिक्ष में जा सकते थे, लेकिन मेहनत की नहीं।
हमारा डैडी चाइना चाइना हम करते रहे, आप खुद देखो ना, आज भारत को भाई किसी देश की जरूरत ही नहीं है, भारत नहीं। अपनी सैटेलाइटों से नजर रखता है। हाँ, तो पाकिस्तानी चाइना पे रखते हैं कि चाइना हमारी मदद करे। वही चाइना ना। किधर मदद करता है? सही बात उसने है। अपने पाँव पे खुद को लाड़ी मारनी है। अगर वो कुछ करता है तो इंडिया छोड़ेगा उसे। इंडिया तो सीधे उसमें ब्रह्मोस दाग देगा, हाँ। क्यों? जब उसमें ब्रह्मोस दागेगा तो चाइना कहाँ से रोकेगा? ये तो बात है, चाइना ने अपने आप को ख्वार तो नहीं करना ना वही ना पाकिस्तान भाई, के कहने पे। इस तरह तो भाई साहब बड़ा गंदा माहौल बना है। भारत ने भाई साहब ब्रह्मोस फायर किए हैं, यहाँ की सेना ने खुद भी बोला कि यहाँ पे ब्रह्मोस फायर हुए हैं। यार वजह तबाही जो मची है इतनी यार तबाही और भी मिसाइलों से बच सकती है, यार। लेकिन भाई साहब नाम लिया गया ब्रह्मोस का। हाँ, ये आया है हमारे पास। वही ना, हाँ। हमारी आर्मी ने इसका नाम लिया कि हाँ ब्रह्मोस आया है पाकिस्तान में। तभी तो इतने हम हिट हुए हैं ना, और इतना नुकसान पहुंचा है। सही कहा भाई साहब, हमारी एयरबेसों को काफी हिट किया हाँ। गया भारत के द्वारा, सारी तकरीबन सारी एयरबेसों को। तो हमारे पास तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि हम हिट कर सकें। हाँ। हमारे पास क्या चीज थी? जाहिर बात है भाई, हमारे साथ पाकिस्तानियों डिफेंस ने सिस्टम बोला कि भाई साहब हमने मतलब कि भाई साहब इंडिया में काफी ज्यादा मतलब ये टारगेट किया वो टारगेट किया, लेकिन भाई वही बात है, पाकिस्तानियों ने तो वीडियो खुद देखे आई है कि भाई देखो पाकिस्तान में चीज हिट हुई है। हाँ। आपकी क्या थॉट है इधर वीडियो तुम तो कहते